अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो हम बात तो करते हैं कि 6 मार्क क्वेश्चन में डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन डेवलपमेंट करनी कैसे है ये सबसे बड़ा सवाल। सो फॉर दैट आई हैव अ मॉडल मार्क 6 मार्क क्वेश्चन जो कि हमारा डी पार्ट होता है 2059 के अंदर, और ज्योग्राफी सेगमेंट के अंदर हमारे पास पार्ट डी है। सो पाकिस्तान, अब क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। Pakistan experiences extremes of climate which can have many effects on people's life. Read the following two views. अब ध्यान रहे कि ये हमारा वो वाला क्वेश्चन है जो कि आपका व्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है. So I usually tell my students that there are two types of 6 mark questions. Number one is to what extent, जिसके अंदर हमारा आ जाता है evaluate the extent या to what extent, और एक हमारा ये टाइप होता है जिसके अंदर हमारे पास व्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, व्यू A एंड व्यू B, जिसके अंदर से मतलब ये होता है कि हमने किसी एक व्यू के साथ अग्री करना है और किसी एक व्यू के साथ हमने निगेट करना है। आप दोनों के साथ भी अग्री कर सकते हैं, बट योर आर्ग्यूमेंट हैज टू बी द मोस्ट कंपेलिंग। एग्जामिनर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। Which view do you agree with more? Give reasons to support your answer and refer to examples you have studied. You should consider view A and view B in your answer. When we look at this particular point, I want you to see the development that they have done. Mind you that the Cambridge examiner has given complete 6 marks to the students who has written this answer. अब यहाँ पर मैं आपको इसके 2-3 मोड्स आपको बताने वाली हूँ. नंबर 1, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है, अब सबसे पहले इसने आंसर स्टार्ट किया है इवैल्यूएशन के साथ. आई अग्री मोर विद व्यू ए. आपकी मर्जी है, आप इवैल्यूएशन एंड पे ले जाएं, स्टार्ट में ले आएं. देयर इज नो कंपल्शन इन जियोग्राफी कि आपने इवैल्यूएशन कहाँ पे करनी है. So I agree more with view A because the heavy showers and rainfall causes damage to telephone lines. अब इसका सिंपल सा फंडा, मैं बिल्कुल इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं that in this one you take one reason and then you give 3 outcomes. How many outcomes? 3 outcomes. तो हमने कितने आउटकम्स देने हैं? 3 आउटकम्स देने हैं फॉर वन पर्टिकुलर रीजन. अब लास्ट हमारे ज्योग्राफी के 6 चैप्टर्स हैं, एंड 6 चैप्टर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स आ जाते हैं? नंबर 1 इज गोइंग टू बी आपका है पॉपुलेशन, नंबर 2 ट्रांसपोर्ट, नंबर 3 इंडस्ट्री, नंबर 4 एग्रीकल्चर, द नेक्स्ट वन इज ट्रेड, ठीक है, एंड देन द लास्ट वन इज पावर. अब आप आखिरी 6 चैप्टर्स के अंदर से आपने कोई एक टॉपिक उठाया और आपने उसको यहाँ पे लिख दिया. अब यहाँ पर स्टूडेंट ने ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन के साथ दिया हुआ है, जिसके अंदर से उसने टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर फोकस किया है, ठीक है, एज वी कैन सी ओवर हियर. सो अब उसने आंसर क्या स्टार्ट किया है? आई अग्री मोर विद व्यू ए बिकॉज द हेवी शावर्स एंड रेनफॉल कॉजेज डैमेज टू टेलीफोन लाइन. भाई उसने सिंपल सी बात की है कि जब बारिश होगी तो उसकी वजह से फोन की तारें खराब हो जाएंगी, जब फोन की तारें खराब होंगी तो उसकी वजह से टेलीकम्युनिकेशन बंद हो जाएगी, जब टेलीकम्युनिकेशन बंद होगी तो उसकी वजह से ट्रेड इफेक्ट होगा. अब उसने क्या किया? उसने एक पॉइंट पकड़ा और उसने उसके 3 आउटकम्स बता दिए. अब आउटकम्स में उसने क्या क्या बताया? सबसे पहले उसने पॉइंट लिया कि जब हैवी बारिश आती है तो हैवी बारिश की वजह से टेलीफोन की तारें खराब हो जाएंगी और उसकी वजह से आपका टेलीकम्युनिकेशन खराब होगा. जब टेलीकम्युनिकेशन खराब होगा तो उसकी वजह से ट्रेड खराब होगा, और जब ट्रेड हमारा खराब होगा तो हमारी एक्सपोर्ट भी और हमारी इंपोर्ट वगैरह नहीं हो सकेगी. अच्छा, अब इसके बाद उसने सेकंड पॉइंट क्या लिया? सेकंड पॉइंट उसने लिया है द इलेक्ट्रिसिटी लाइंस में बी डैमेज कॉजिंग ब्लैकआउट्स, कि जब आपकी बिजली चली जाती है तो उसकी वजह से ब्लैकआउट्स हो जाते हैं, पावर आउटेजेस हो जाते हैं. आप पावर आउटेजेस लिख लें, ब्लैकआउट्स लिख लें, आपकी मर्जी है. दैट मेक्स प्रोडक्शन स्लोअर. ऑब्वियसली जब बिजली नहीं होगी तो आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर सामान नहीं बन सकेगा, आपका रॉ मटेरियल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में नहीं कन्वर्ट हो सकेगा. Like it will make production slower for manufacturing goods, which means the foreign exchange earnings are reduced. अब इसका क्या मतलब है कि जब हमारा प्रोडक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो सकेगा तो हम उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, और जब हम उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो हमारे पास डॉलर आने बंद हो जाएंगे. इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये है दैट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आर रिड्यूस. का मतलब ये है कि हमारे पास डॉलर नहीं आएंगे, और जब हमारे पास डॉलर नहीं आएंगे तो हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा. तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये एक कंप्लीट डेवलप पॉइंट हमारे पास बन गया है, जिसके अंदर उन्होंने एवेल्युएशन और डेवलप पॉइंट उन्होंने दिखाया हुआ है. सो द सेकेंड पॉइंट इज गोइंग टू बी, अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसके बाद क्या है.
The heavy rainfall also causes damage to infrastructure like roads, which causes problem in transportation of labor and goods such as coal. कि उन्होंने साथ में तीसरा पॉइंट भी दे दिया भाई कि जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो उसकी वजह से आपकी सड़कों को नुकसान पहुंचेगा। जब सड़कों को नुकसान पहुंचेगा तो आपके ट्रक या आपकी ट्राले या आपकी गाड़ियां, जो भी चीज जिनके ऊपर भी आप जो जो चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपके लोग जो हैं वैन्स में जा रहे हैं, बसेस में जा रहे हैं, कहीं पे भी वो लोग जा रहे हैं, those goods, the freight, the goods that are going to be transported and the people who are going to go for employment और वहां पे जाके जो काम करने वाले हैं, तो उन सब चीजों के अंदर आपकी हिंड्रेंस आ जाएगी और आप वहां पर नहीं पहुंच सकेंगे और बारिश की वजह से सड़कें टूट जाएंगी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई। अब 6 मार्क क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमें क्या कहता है? एग्जामिनर हमें ये कहता है कि आपने इवैल्यूएशन देनी है एक पॉइंट के, लाइक फॉर एग्जांपल एक व्यू के 2 पॉइंट्स देने हैं और साथ में एग्जांपल देनी है, और वो इस बच्चे ने कंप्लीट की हुई है, जिसकी वजह से उसका एक पूरा का पूरा पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है along with development, along with evaluation and along with example. This is what you need to do to get full marks in a 6 mark question. अच्छा, हमारे पास यहाँ पर पहला वाला जो पॉइंट था उसका एक और उसने पॉइंट लिखा हुआ है, that the water may fill in the homes of the people and they could die of drowning. Lack of transportational activities prevents people from going to work and earning a livelihood. अब इसका मतलब ये है वो तमाम दिहाड़ीदार मजदूर जो कि डेली की वेजेस अर्न करते हैं, वो तमाम ठेले वाले, वो तमाम लोग जो कि डेली की बेसिस के ऊपर अपने पैसे कमा रहे हैं, उन सब वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो आपके अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और जब वो तमाम लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो आपको पता है कि उन सब लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलेगा एंड यू नो दे आर गोइंग टू बी अनएम्प्लॉयड फॉर अ व्हाइल। नाउ लेट्स हेड ओवर टू सी द नेक्स्ट व्यू कि वो दूसरे व्यू के बारे में क्या करता है। ड्राउट्स हैव द मोस्ट सेवियर इम्पैक्ट्स फॉर पीपल इन पाकिस्तान। अब उसने इसके साथ तो अग्री कर लिया है, तो क्या हम देखते हैं क्या वो इसके साथ डिसएग्री कर रहा है या इसके साथ भी अग्री कर रहा है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर माइंड यू दैट यू नो उसने इंडेंट डाल के एक अलग पैराग्राफ नहीं बनाया हुआ। आपकी मर्जी है, अगर आप इंडेंट डाल के पैराग्राफ बनाना चाहते हैं, यूजुअली वी टेल द स्टूडेंट्स टू डू दैट ताकि उनके पास एक क्लैरिटी आ जाए कि एक व्यू पॉइंट के उन्होंने एक पैराग्राफ बना लिया और दूसरा पैराग्राफ दूसरे व्यू पॉइंट के लिए बना लिया। अगर आप नहीं भी करते दैट्स ऑलराइट। सो अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं। However, I also agree with view B as droughts threaten livelihood of farmers and their crops die out and that reduces their earnings and causes starvation and thirst. अब पॉइंट क्या था? नंबर 1 पॉइंट उसने लिया ड्राउट जो है वो लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स को, मतलब उसने एग्रीकल्चर को टारगेट किया। यहाँ पे एग्रीकल्चर को टारगेट करके उसने लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स को कह दिया, और जब फार्मर्स को इफेक्ट होगा तो उसकी वजह से उनकी क्रॉप्स दे आर गोइंग टू डाई आउट। जब क्रॉप डाई आउट होंगी तो उनकी अर्निंग्स रिड्यूस हो जाएंगी। जब अर्निंग्स रिड्यूस होंगी तो स्टारवेशन होगी और थर्स्ट होगी। इसके बाद है ड्राउट्स आल्सो डैमेज द लाइफ स्टॉक। अब उसने एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड उसने लाइफ स्टॉक के ऊपर वो चला गया और उसने ये वाली बात की कि ड्राउट्स जो है वो लाइफ स्टॉक को भी डैमेज करता है, जो कि जब ऑब्वियसली जब आपके पास जगह ही नहीं होगी जहां पर आप चारा उगा सकें और आपके जानवर भूखे मरेंगे और या पानी की कमी होगी, तो उसकी वजह से आपके पास आपका लाइफ स्टॉक भी सरवाइव नहीं करेगा। और हमारी एक मेजर कम्युनिटी जो है वो लार्ज स्केल फार्मिंग के अलावा हमारी एग्रीकल्चर के अंदर हमारी लाइफ स्टॉक फार्मिंग के ऊपर जाती है एंड दैट वी कैन नॉट इग्नोर। तो जब आपके ड्राउट्स आते हैं, और ये ड्राउट्स अब सवाल ही पैदा होते हैं कहाँ पर होते हैं ड्राउट्स, हमारे ज्यादातर होते हैं साउथ पंजाब और सदर्न सिंध वाली साइड पे, जहां पर पानी आपका कम हो जाता है। थर के इलाके के अंदर या हमारे चोलिस्तान के इलाके के अंदर या रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पर हम ट्यूबवेल चला के यूजुअली पानी सप्लाई करते हैं और इरिगेशन का पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता बिकॉज अ लॉट ऑफ इरिगेशन वाटर इज ऑलरेडी लॉस्ट ड्यू टू वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। आपका क्योंकि सीपेज एंड लाइनिंग ऑफ कैनाल्स नहीं हुई होती। बेसिक पॉइंट अगेन मैं यही रिपीट करूंगी दैट यू चूज अ पॉइंट एंड देन यू टेक यू नो 3 आउटकम्स फॉर इट। इसका सिंपल सी बात यह है कि जब बारिश आएगी, जैसे सर बिलावल ने बोला है कि जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, और जब ज्यादा पानी आता है तो
फ्लड आता है, और जब फ्लड आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है तो वो ट्रांसपोर्टेशन पे इफेक्ट देता है, और जब ये तमाम चीज़ें होती हैं तो इकोनॉमी पे इफेक्ट आता है। तो हमारे पास सिंपल सा पॉइंट ये है पॉइंट डेवलपमेंट के अंदर, दैट यू चूज टॉपिक्स फ्रॉम द लास्ट 6 चैप्टर्स। कोई एक टॉपिक उठा लें और उस एक टॉपिक के ऊपर आपने 3 आउटकम्स डेवलप करने हैं अलॉन्ग विद एन एग्जाम्पल। दैट्स ऑल। थैंक यू।